हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल उड़ान द फ्लाई। पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर में क्वेश्चन नंबर 20 तक डिस्कस कर लिया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 से डिस्कस करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो आइए हम लोग अपने क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है। हमारे क्वेश्चन में कहा गया है, एक दुकानदार एक वस्तु को 10% हानि पर बेच रहा है। ठीक, यदि विक्रय मूल्य को पहले की अपेक्षा 18 रुपये बढ़ा दिया जाए तो व्यापार में अब ये जो 10% की हानि हो रही थी वो किस में बदल जा रहा है? 10% लाभ में बदल जा रहा है। तो हमें बताना है वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 20% का लाभ हो। अब देखो, इस बात को समझिए। पहले सबसे पहले तो यहाँ पे सीपी रहा होगा। अगर यहाँ पे बेचेगा ना लाभ होगा ना हानि। वो कम में बेचा तो क्या हुआ, उसको 10% का हानि हुआ। ठीक, 10% का हानि हुआ। तो हमें बताना था, देखो यहाँ पे दिया गया था अगर 18 रुपये मूल्य बढ़ा दे रहा है तो यही 10% की हानि कहाँ बदल जा रही है? 10% लाभ में हो जा रही है। यही जो 10% की हानि है, ये 10% हानि कवर हो रहा है प्लस उसे 10% का लाभ होने लग रहा है। कब? जब मूल्य 18 रुपये बढ़ रहा है। 18 रुपये बढ़ रहा है मतलब तो कितना गैप कवर हो रहा है परसेंट में? 20% का। एक तो 10% हानि वाला कवर हो रहा है, दूसरा 10% का लाभ आगे बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब क्या है? 18 रुपये बढ़ने से जो परसेंटेज परिवर्तन हो रहा है वो 20 का हो रहा है। इसी बात को हम लोग एक भाषा में कह सकते हैं कि 20% बराबर है कितने के? 18 रुपये के। 18 के 20% कितने के बराबर? 18 के, क्योंकि 18 रुपये का परिवर्तन हुआ तो 20% का परिवर्तन हो रहा है। तो 20% बराबर 18 के अगर हम लोग 100% का मान निकालेंगे तो हमारा सीपी निकल के आएगा। लेकिन इस क्वेश्चन में हमसे सीपी के बारे में नहीं पूछा है, मतलब क्रय मूल्य के बारे में नहीं पूछा है। इसमें हमसे पूछा है कि वस्तु को कितने रुपए में बेचा जाए जिससे 20% का क्या हो, लाभ हो। मतलब हमसे विक्रय मूल्य पूछा, वो भी कौन सा? 20% लाभ वाला। तो सीधे हम लोग 100 निकालेंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा, लेकिन अगर 120 निकाल लेंगे तो 20% लाभ वाला विक्रय मूल्य निकल जाएगा। तो सीधे हम लोग 120% बराबर अगर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? 18/20 और गुणे 120। अब इसी को आप सरल कर लो, 20 से इसको हम 6 बार में काट लेंगे। 18 छक्का 108, क्या हो जाएगा मूल्य? 108 रुपये। ठीक है ना, 108 रुपये क्या आएगा हमारा मूल्य आ जाएगा। ठीक, 108 रुपये। देखो इसी को हम लोग किस सूत्र पे लगाते थे? यहाँ देखो हम लोग सूत्र कौन सा बनाए थे अपना? A% बटा x इक्वल टू B% बटा y। यही हम लोगों ने सूत्र बनाया था। A% मतलब क्या है? पहला परसेंट परिवर्तन जिसके कारण 18 रुपये की वृद्धि, मतलब जब 18 रुपये बढ़ रहा है तो इसके कारण जितने परसेंट का क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। और परसेंट परिवर्तन कैसे निकलेगा? अगर 10% की हानि हो रही है और फिर 18 रुपये बढ़ाने से 10% का लाभ हो रहा है तो पहले इस 10% हानि को कवर करेगा, अपने क्रय मूल्य पे आएगा, फिर वहाँ से 10% और आगे बढ़ेगा। मतलब टोटल कितना वो गैप कवर किया? 20% का। तो मतलब ए का मान क्या? 20% और इसका संगत वैल्यू कितना? 18 रुपये। आपसे पूछा गया है तो उसको कितने में बेचे कि 20% का लाभ हो। मतलब सीधा हमें क्या बताना है? 100% का मान नहीं निकालेंगे, 20% लाभ वाला मतलब विक्रय मूल्य। तो 120% का मान निकाल लेंगे, बटा क्या कर लेंगे? y कर लेंगे, बटा क्या? y। तो ये हो जाएगा हमारा। अब देखो 20 से इसको 6 बार में काट लो, y बराबर 18 और 6 का गुणा कर लो, कितना? 108। तो ये हो गया 108। तो ये हो जाएगा हमारा n। ठीक, ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम लोग देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। चलिए, ये हमारा टाइप बदल गया है। देखें टाइप क्या हुआ है? टाइप बदल गया है। इसमें थोड़ा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन दिखेगा। क्या है क्वेश्चन? एक वस्तु को 1650 रुपये में बेचने पर उतने ही रुपए का लाभ होता है जितना 1200 में बेचने पर हानि होती है। वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। अब देखो ये जो क्वेश्चन है ना, इसको हम लोग किस टाइप का क्वेश्चन कहते हैं? यहाँ पे लाभ और हानि दोनों बराबर है।
लाभ बराबर क्या है, हानि, लाभ बराबर हानि। देखो क्वेश्चन में कहा गया 1650 में बेचने पर जितना लाभ हो रहा है उतने ही रुपए का 1200 में बेचने पे हानि हो रही है। तो देखो इसको अगर हम बेसिक से लगाएं, बेसिक क्या ट्रिकी है, यहाँ पे एक बार लिख दे रहे हैं, मानक क्रय मूल्य कितना था, x रुपये था, ठीक, क्रय मूल्य को हम लोग 100 रुपये मान ले रहे हैं। अगर क्रय मूल्य x था तो 1650 रुपये में बेचने पर उसे लाभ हो रहा है। कितना लाभ हो रहा है कैसे पता चलेगा, जब विक्रय मूल्य में से क्रय मूल्य को घटा देंगे, मतलब 1650 में से हम लोग क्रय मूल्य x को घटा देंगे तो ये लाभ पता चल गया। और ये जितने रुपए का लाभ हो रहा है उतने ही रुपए की हानि हो रही है, कब, जब 1200 में बेच रहा है तब। तो इसका मतलब अगर हम लोग क्रय मूल्य में से 1200 रुपये को घटा दें विक्रय मूल्य को तो हानि हमारी निकल आएगी, और दोनों क्या है, बराबर है, ऐसा क्वेश्चन में है। चलिए तो आप यक्स को उधर लेके जाओ, इस 1200 को इधर लेके आओ, इस 1200 को इधर लेके आएंगे तो ये -1200 इधर आके +1200 हो जाएगा, और 1650 और 1200 जुड़ के कितना हो जाएगा, 2850 रुपये। और ये यक्स इधर माइनस उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो यक्स और यक्स 2x हो जाएगा। ठीक, ये कितना हो गया, 2850 हो गया और वो 2x हो गया। अब आप x बराबर करोगे तो 2 का इधर भाग हो जाएगा 2850 में, और 2 से भाग होगा तो कितना बचेगा, 1425। इसका मतलब x का मान निकल गया, यही हमारा क्या था, CP हमने लिया था 1425 रुपये क्या था, वस्तु का क्रय मूल्य था, और यही हमें बताना था। ठीक है ना। तो इसको आप लोग डायरेक्ट भी इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं ना, ऐसे प्रश्नों को जहाँ ऐसे सिंपल प्रश्न दिया हो, इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे लेते हैं, सीधे सीधे इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दे लेते हैं तो हमारा क्रय मूल्य तुरंत निकल आता है। तो 1650 1200 जोड़ोगे तो आप 2850 हो जाएगा, और 2 से भाग दे लोगे तो कितना आ जाएगा, 1425। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक, चले अब हम लोग देखते हैं अपने अगले क्वेश्चन को। दिया गया है एक वस्तु को 2700 रुपये में बेचने पर हुआ लाभ 1900 रुपये में बेचने पर हुई हानि से 150 रुपये अधिक है। अब देखो इसमें कंडीशन डाल दिया है क्या, 150 रुपये अधिक या कम वाला। ठीक है ना। तो इसको हम लोग वैसे नहीं करेंगे कि सीधा इस 2750 को और 1900 को जोड़ के 2 से भाग करेंगे, ये तब करेंगे जब कोई कंडीशन बीच में और नहीं डाला होगा। लेकिन यहाँ पे 150 रुपये अधिक वाला डाल दिया है, तो इसको हम लोग जैसे पहले किए थे वैसे लगा लेंगे। चलिए तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है, देखते हैं। हम लोग क्रय मूल्य 100 रुपये मान ले रहे हैं। ठीक है, अगर क्रय CP को हम लोग क्या ले रहे हैं, 100 रुपये ले रहे हैं। अगर CP 100 रुपये है तो 2700 में बेचने पे जो लाभ हो रहा है वो कितने का लाभ होगा, विक्रय मूल्य में से 2700 में से क्रय मूल्य को माइनस कर देंगे, ये लाभ आ गया। और अगर हम हानि की बात करें तो उतने ही रुपए के 1900 में बेचने पे हानि हो रही। तो अगर हम हानि देखें तो हानि कैसे चलेगा, पता चलेगा x माइनस 1900। लेकिन इतनी ही बात नहीं है, अभी ये दोनों बराबर नहीं है, ये दोनों भी बराबर नहीं है। ये दोनों बराबर कब होंगे, यहाँ पे एक कंडीशन और लगाया है, 1900 में बेचने पर हुई हानि से 150 अधिक है। ये वाला जो लाभ है ना, ये 1900 में बेचने से जो हानि हो रही है उससे 150 ज़्यादा है। तो अगर ये 150 ज़्यादा है तो एक तरीका तो ये है कि हम इसमें से माइनस कर दें क्या, 150, तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। भाई ये चीज़ 150 ज़्यादा थी, ऐसा कहा गया था। इसको फिर से लिख दे रहे हैं, 2700 माइनस x, ये कहा गया था कि ये चीज़ जो है 150 ज़्यादा है। तो इसमें से अगर हम लोग 150 घटा दें तो ये दोनों अब आपस में बराबर हो जाएगा ना। चलिए अब इसको सरल कर लेते हैं पहले की तरह, x को एक साइड कर लो और इनको एक साइड कर लो। तो 1900 इधर आएगा, 2700 में जुड़ जाएगा, और 15 तो क्या होगा, घट जाएगा। और ये x उधर जाएगा तो क्या होगा, x में जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। 2x बराबर 1900 2700 जोड़ लो, 0 0, और 9 और 7 16, 6 हासिल 1 2 1 3 और 1 4। और इसमें से क्या घटा है, 150, तो इसमें से आप 150 क्या कर लो, माइनस कर लो, और उसके बाद फिर 2 से भाग कर लेना। x बराबर कितना, देखो घटा लो, 0 आ गए, ये हुआ 10, 10 में से 5 गया कितना
5, यहाँ पे बचा आपका 5, ये 5 में से एक गया क्या 4 और आगे 4 है 4450 और इधर 2 का गुणा है, ये जाके इधर 2 से भाग हो जाएगा। तो आपका निकल के x बराबर क्या आएगा 2 2 2 दूनी 4 1 5 और 2 5 2225। देखो 2225 रुपये क्या आ गए हमारा क्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना, ये हमारा सीपी हो गया। यहाँ देखते हैं इस प्रश्न को। एक व्यापारी एक वस्तु को 1800 रुपये में बेचता है जिस पर हुआ लाभ 1050 रुपये में बेचने पर हुई हानि में इस पे जो लाभ हो रहा है और इसमें जो हानि हो रही है बेचने पे उसमें अनुपात दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, सवाल वही है, बस यहाँ पे अनुपात दे दिया है तो हमें वस्तु का क्रय मूल्य बताना है। सारा काम पहले के जैसा ही करना है, ठीक है ना, कुछ भी अलग नहीं है। देखो क्या करना है, क्रय मूल्य यहाँ पे जो लाभ हो रहा है बेचने पे, इतने में बेचने पे जो हानि हो रही है उसमें 3:2 का अनुपात है। तो हम लोग सीपी यहाँ भी सीधे सीधे x रुपये ले रहे हैं। अब 1800 में से हम लोग x रुपये को माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। और अनुपात दिया है इसलिए बटे में उसको कर लेंगे। हानि कैसे निकलेगी, जब x में से हम लोग किसको घटा लेंगे 1050 को घटा लेंगे। तो लाभ और हानि में क्या अनुपात है 3/2 का, ये अनुपात ऐसा क्वेश्चन में कहा गया था। बस जैसे क्वेश्चन में बोले वैसे आपको बना लेना। चलिए ये बन गया। अब आप इनका तिरछा गुणा कर लो और x का मान निकाल लो, ठीक है ना। तिरछा गुणा कर लेते हैं। देखो 2 का इधर गुणा कर लो और इसका उधर गुणा कर लो। 1800 का और 2 का गुणा करोगे तो 3600 हो जाएगा, माइनस 2x हो जाएगा और ये बराबर 3x हो गया। 1050 का 3 में गुणा कर लो तो ये 3000 हो गया, 50 3 3150। ये टोटल कितना हो जाएगा माइनस 3150। ये हो गया 3150। अब देखो 3150 और 3600 को जोड़ लो और ये 3 और 2 हो जाएगा 5x, इधर जाएगा, ये 3 2 5x हो जाएगा। 5x बराबर 3150 इधर आएगा, दोनों जुड़ जाएगा। 3000 ये 3000 वो 6000 हो गया और ये 3600 में 100 जोड़ दिया मतलब 6000 और 700 हो गया और ये 50 6750 6750 हो गया। अब 5 से आप भाग कर लो, इधर 5 का गुणा है तो x बराबर आप निकाल लो, 5 का भाग कर लो। 5 का भाग करेंगे 5 1 के 5 1 6 5 3 15 और 2 17 और 5 5 25 1350 आ गया। 1350 क्या है हमारा क्रय मूल्य आ गया, ठीक है ना। 1350 यहाँ पे नहीं है, आप हमारा आंसर क्या आ गया 1350। ये हो गया हमारा क्रय मूल्य, ठीक है ना। क्रय मूल्य आ गया। कैलकुलेशन आप लोग एक बार फिर से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। 1350 हमारा क्या आ गया सीपी आ गया। अब देखिए टाइप हमारा बदल गया है। अगली टाइप का क्वेश्चन है, देखो इस टाइप में क्या करना है। एक व्यापारी 15 रुपये में 8 की दर से कुछ संतरे खरीदता है जिन्हें वह किस भाव से बेचे कि शेष व्यापार में उसे 20% का क्या हो लाभ हो, ठीक। शेष नहीं, ये पूरे व्यापार में वो पूरे व्यापार में अपना 20% का लाभ चाह रहा है। देखो ये 15 रुपये में 8 की दर से जो बेच रहा है इसको हम लोग कहते हैं भाव। किस भाव से बेच रहा है 15 रुपये में 8 की दर से। जैसे आपसे पूछा जाए, अब आप सपोज दैट आप चावल लेके आए मार्केट से, आपसे पूछा गया किस भाव से पाए, तो आप लोग कहोगे 30 रुपये पर केजी, मतलब 30 रुपये में 1 किलोग्राम। भाव क्या है 30 रुपये में 1 किलोग्राम। तो जब मूल्य में मात्रा का भाग दे दिया जाता है तो वही भाव बन जाता है। अगर हम कहें कि भाव क्या है, तो देखो अगर किसी चीज़ का हमें भाव बताना हुआ तो भाव क्या होता है मूल्य बटे मात्रा। मूल्य में जब हम लोग मात्रा का भाग करते हैं तो वो हमारा क्या बन जाता है भाव बन जाता है, ठीक है ना। और इसी भाव की बात यहाँ पे किया गया है। 15 रुपये में 8 के हिसाब से पाया है क्या संतरे, जिन्हें वह किस भाव से बेचे, मतलब कितने में कितना बेचे, कितने रुपए में कितना बेचे कि 20% का लाभ हो। चलिए ज्ञात कर लेते हैं। सूत्र हमारा क्या लगेगा, ये हो गया आपका सीपी, खरीदा है क्रय मूल्य हो गया,
बेचने वाला हमें बताना है, लाभ परसेंट दिया है, तो हमारा सूत्र वही रहेगा एसपी बराबर सीपी 100 प्लस माइनस ए बाई 100, लेकिन यहाँ पे एसपी और सीपी जो हैं वो भाव वाले हो जाएंगे। तो एसपी भाव बस इतना ही करना है बराबर सीपी, यहाँ भी भाव वाला हो जाएगा, और 100 प्लस माइनस ए और बटा 100, ये हो जाएगा हमारा सूत्र। ठीक है ना, ये क्या हो गया, हमारा सूत्र हो गया। अब इसी पे रख देते हैं वैल्यू, तो आ जाएगा हमारा एसपी वाला भाव वाला बताना था। तो देखो एसपी का क्या भाव है, सीपी आपका दिया है 15 में 8 की दर से, 15/8, ठीक है ना, मूल्य बटा मात्रा, इंटू 20% का लाभ चाहिए, तो मतलब 100 धन 20, 120 और बटा 100, ये हो जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लो, 20 से काटोगे तो 6 बार में, 20 से काटोगे इसको 5 बार में, 5 से 15 को काट लोगे 3 बार में, 4 से कटे 2 से कटेगा 4, 2 से 8 कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, 2 से 6 कटेगा 3 बार में, तो ऊपर 3 बचा, 3 बचा, 3 और 3 का गुणा 9, एसपी भाव क्या आ गया, 3 और 3 का गुणा 9 और बटा 4, 9/4, तो क्या भाव में उससे मिला, 9 रुपये में 4 के हिसाब से। देख लो 9 रुपये में 4, 8 दिया है क्या, अच्छा ये 6 जो है ये तो कटेगा ना, 8 और 6 दोनों कट जाएंगे। देखो ये 15 था हमारा, ये 120 हो गया बटा 100 हो गया। ठीक है, 15 में 8 की दर से खरीदा था, तो हम लोगों ने 20 से इसको 6 बार में काटा, 20 से इसको 5 बार में काटा, इस 5 से 15 को 3 बार में काटा, और 6 को यहाँ 8 को हमने 2 से काटा 4 बार में, 6 को 2 से काटा 3 बार में, 9 में 4 के हिसाब से। ठीक है ना, 9 में ये 4 हो जाएगा। किस भाव से वो पाया, 9 रुपये में 4 के हिसाब से। ठीक है ना, तो ये उसका भाव हो गया। चलिए यहाँ देखें, देखो सेम क्वेश्चन है, एक दुकानदार ने 5 में 7 की दर से, वही बात है 5 रुपये में 7 के हिसाब से कुछ नींबू खरीदा, जिन्हें वह किस भाव से बेचे जिससे व्यापार में 9% की क्या हो, हानि हो। चलिए यहाँ पे उसको 9% की हानि चाहिए, तो एसपी क्या दिया है, 5 रुपये में 7 के हिसाब से, सीपी हमें भाव वाला बताना है, अच्छा सॉरी सीपी हमारा दे रखा है, एसपी भाव वाला हमें बताना है। सीपी दे रखा है 5 रुपये में 7 के हिसाब से, गुणे 9% की हानि हो, मतलब 100 में से 9 गया कितना, 91/100, ये हो गया। 7 से 91 को काट दो कितनी बार में, 13 बार में, और 5 से 100 को काट लो 20 बार में, तो आपका क्या भाव आया, 13 रुपये में 20 के हिसाब से। 13 रुपये में 20 के हिसाब से क्या करेगा, उसे बेचना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गया। इसे देखते हैं, कहा गया है एक व्यापारी 1 रुपये में 6 की दर से कुछ टॉफियाँ लाता है खरीद कर, तो बताइए 1 रुपये में कितना बेचे। अब देखो बात वही है, लेकिन यहाँ पे हमें मूल्य तो दिया है 1 रुपया, लेकिन 1 रुपये में वो कितना बेचे हमें ये बताना, हमें पूरा भाव नहीं बताना है। ठीक है ना, अब फिलहाल यहाँ पे 1 रुपया दिया है, तो बात वही भाव वाली ही पड़ जाएगी। अगर यही यहाँ पे बदल दिया होता तो थोड़ी चीज़ें बदली होती। देखो कैसे ही बदलता है, कैसे क्वेश्चन का तरीका बदल रहा है। देखें 1 रुपये में 6 की दर से खरीद कर लाया, तो उसका ये तो हो गया क्या, क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में कहा है कि 1 रुपये में कितने बेचे। देखो यहाँ पे हम एक एक चीज़ को लिख रहे हैं। सीपी आपका क्या दिया है, 1 रुपये में 6 के हिसाब से। क्रय मूल्य क्या होता है, मूल्य होता है, हमने कहा मूल्य जो भाव वाला होता है वो मूल्य बटा मात्रा भाव होता है। तो सीपी अगर हम भाव की बात करें तो मूल्य बटे मात्रा, मतलब 1 रुपये में 6, ये हो गया। अगर एसपी भाव की बात करें तो हमसे कहा है 1 रुपये में कितना बेचे, तो हम लोग मान ले रहे हैं 1 रुपये में x बेचे। यही हमें नीचे वाला x बताना है कि 1 रुपये में वो कितना बेचे। चलिए
जिससे व्यापार में उसे क्या हो, 20% का लाभ हो। प्रॉफिट बराबर कितना, 20% का। चलिए अब हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। सब कुछ तो हमारा पता है, 1/x बराबर 1/6 क्रय मूल्य गुणे 20% का लाभ हो रहा है तो 120/20 से इसको काटा 6 बार में, 20 से इसको काटा 5 बार में, 6 से ये कट गया तो x बराबर क्या आया, देखो 1/x बराबर 1/5 हो गया। 1/x इधर है और उधर क्या बचा, 1/5 बचा, तो आपका x बराबर क्या हो गया, 5। मतलब 1 रुपये में कितना बेचे, 1 रुपये में 5 उसे बेचना पड़ेगा, 1 रुपये में 5 के हिसाब से बेचना पड़ेगा। तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, चौथा वाला। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा अगला है 28। देखो ये टाइप बदल गया, अब हमारा टाइप छठवां आ गया है। क्वेश्चन नंबर 28। एक व्यापारी 4 रुपये में 7 की दर से कुछ नींबू खरीदता है और सभी को 5 रुपये में 9 की दर से बेच देता है, तो बताइए व्यापारी को कुल कितने प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ। देखो क्वेश्चन सेम है, बस यहाँ पे हमें भाव ना पूछ के यहाँ पे हमें लाभ और हानि के बारे में पूछ लिया गया है, वो भी परसेंट में बताना है, ठीक है ना, परसेंट में बताना है। तो फार्मूला तो हमारा वही रहेगा, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये एसपी भाव बराबर सीपी भाव और 100 ± A/100, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमें किसके बारे में बताना, यहाँ पे हमें यही ए का मान बताना है, लाभ होगा या हानि। देखो हमेशा हम लोग इस केस में प्लस ही लेके चलते हैं। अगर हमारा आंसर माइनस में आता है तो हम लोग कहते हैं कि हानि हो रहा है, लेकिन अगर हमारा आंसर प्लस में आया तो हम लोग कहेंगे क्या, प्रॉफिट हो रहा है। चलिए एसपी की बात करें, अगर हमारा विक्रय मूल्य और सीपी क्या है हमारा क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य तो है 4 रुपये में 7 की दर से, विक्रय मूल्य हमारा क्या है 5 रुपये में 9 की दर से बेच रहा है। तो भाव हमारा क्या होता है, मूल्य बटे मात्रा, मतलब मूल्य है 5, मात्रा है 9, तो एसपी क्या है 5/9 बराबर सीपी क्या है 4/7 और गुणे ए का मान बताना है तो 100 + A और बटा 100। हमेशा हम लोग यहाँ ऐसे प्लस लेके चलेंगे, ठीक। अगर माइनस में आया तो हमारा हानि और प्लस में आया तो लाभ। चलो अब इसको सॉल्व कर लो। यहाँ 4 से इसको काट लो 25 बार में, और इन सब का आपस में अब गुणा करा लो, ठीक है। ये 25 बार में कटा है, इस 25 × 7 हो जाएगा और गुणे 5, 25 पंचे 125 × 7 हो गया, और इस 9 का उधर तिरछा गुणा हो जाएगा, तो 9 का उधर तिरछा गुणा होकर क्या हो जाएगा 900, 100 में होगा और प्लस 9A बराबर 25 पंचे 125 आपका हो गया 125 और गुणे 7 भी है ना, 7 से भी गुणा करना पड़ेगा, देख लेते हैं। 7 × 5 = 35, 5 3 7 दूना 14, 3 17 7 1 7 1 के 7 और 1 875 875 हो गया। अब 9A बराबर क्या आएगा, 900 जब उधर भेजेंगे तो 875 में से 900 घटेगा तो कितना आएगा 25 बटा, और इधर सॉरी माइनस में 25, माइनस का 25 आएगा, और आप ए बराबर करोगे, ए बराबर देखो यहाँ पे अब 9A बराबर -25 आएगा। क्यों, क्योंकि ये बड़ा है 900, ये जब घटेगा इधर जाके माइनस हो गया 875 में से, तो हमेशा बड़े वाले अंक का सिंबल लिया जाता है, हमेशा सिंबल हम लोग बड़े वाले अंक का लेते हैं। तो बड़ा वाला हमारा 900 है, उधर जाएगा माइनस में रहेगा, तो इसलिए हमारा -25 आ जाएगा। तो ए बराबर क्या आएगा -25/9, और इसी को हम लोग फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 2 सही 7/9, और क्योंकि माइनस में आया है इसलिए इतने % की क्या हो जाएगी हमारी हानि हो जाएगी। ये देखो सेकंड वाला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, हमें 2 सही 7/9% की हानि हो जाएगी। चलिए अब देखो ये अगले टाइप के क्वेश्चन है। हर टाइप के क्वेश्चन हम लोग देख ले रहे हैं ताकि अगर क्वेश्चन मिले हमें किसी भी तरीके का हो तो कोई भी समस्या ना आए।
इसमें देखो क्या दिया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो व्यापार में कुल कितने % का लाभ या हानि होगा। बहुत ही पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा पूछा जाता है हर एग्जाम में। देखो इसको हम लोग एक तरीके से समझेंगे। हम अपना एक फॉर्मेट यहाँ पे तैयार करेंगे। हमारा फॉर्मेट क्या होगा, x का CP, x का CP बराबर y का SP, y का SP। ये क्या है अभी बता रहे हैं इसके बारे में। x का CP बराबर y का SP। ठीक, देखो ये हमारा एक तरीका है। अगर ऐसा कहीं दिया होगा x का CP बराबर y का SP, इस टाइप का क्वेश्चन होगा। जैसे यहाँ पे क्या दिया है, 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। इसका मतलब क्या है, 12 का क्रय मूल्य ना, क्रय मूल्य मतलब क्या, CP बराबर 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है 15 का SP। ठीक है ना, जो हमने तैयार किया है फॉर्मेट इसी के जैसा दिख रहा है, बस यहाँ 12 के स्थान पे x है और यहाँ 15 के स्थान पे y है। x का CP बराबर y का SP। और जहाँ भी इस टाइप का हमारा रहेगा तो वहाँ पे हम एक ट्रिक अपनाएंगे छोटा सा। वो हमारा ट्रिक क्या है, ये हमारी ट्रिक है x माइनस वाई और बटा y, x माइनस वाई बटा y इंटू 100 इंटू क्या 100। यही हमारा होगा प्रतिशत लाभ है या हानि, यही हमारा होगा प्रतिशत लाभ या हानि बराबर क्या, x माइनस वाई बटा वाई और गुणे 100। ठीक है ना। अगर यही चीज़ हमारा माइनस में आ जाएगा इस पूरे की वैल्यू, तो हम लोग कहेंगे क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। लेकिन अगर इसी पूरी की वैल्यू प्लस में आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। तरीका एक ही है, सूत्र एक ही है, काम एक ही करना है। ठीक है, तो चलो इसी पे हम लोग लगाते हैं, अपने रखते हैं। x के स्थान पे क्या है, 12 है, x के स्थान पे है। y के स्थान पे क्या है, 15 है। ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग क्या होगा, 15 का क्रय मूल्य, सॉरी 12 का क्रय मूल्य 15 के विक्रय मूल्य के बराबर है। अच्छा आप खुद ही बताओ, अगर आप 12 वस्तु खरीद के लाओगे जितने में, अगर उतने में 15 वस्तु बेच दोगे तो आपको तो घाटा होगा ना, घाटा हो जाएगा। यहाँ पे रुपया नहीं है कि 12 रुपये में खरीद के लाए 15 में बेच दिए। आप 12 वस्तु खरीद के लाए हैं और उसके स्थान पे आपको 15 वस्तु बेचना पड़ा, तब उतना पैसा आपको मिला, तो इसका मतलब आप घाटे में चल रहे हैं, तो मतलब यहाँ लॉस हो रहा है। चलिए x का मान है 12 माइनस, यहाँ पे देखो हमारा लॉस हो रहा है, अभी देखो माइनस में आ जाएगा जी। और माइनस y का मान क्या है 15, ठीक, और गुणे यहाँ पे रहता है हमारा 100 और बटा क्या रहता है y के स्थान पे क्या है 15। अब 12 में से 15 गया 3, इन दोनों का अंतर 3, -3 बटा 15 गुणे 100। अब आपने देखा कि -3 बटा 15 मतलब ये पूरी वैल्यू माइनस में आ गई। 3 से 15 को काटा 5 बार में और 5 से 100 को काटा कितनी बार में, 20 बार में। लेकिन क्या माइनस लगा है ना, तो -20%। इसका मतलब हानि हुआ हमें, और कितने % की हानि हुई, 20% की। इस पूरे सौदे में हमें क्या हुआ, 20% की हानि हुई। ठीक है ना, ये बात समझ में आई। कौन सा फॉर्मेट है, x का CP बराबर y का SP। जहाँ भी ऐसा दिख जाएगा वहाँ पे सूत्र क्या लगेगा, लाभ या हानि % निकालने के लिए x माइनस वाई और इंटू 100 और बटा y। ठीक, इसको याद रखना। चलिए इस सवाल को लगाते हैं। अगला सवाल है हमारा, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि % बताइए। 5 का CP, 5 वस्तुओं का क्रय मूल्य कितने के बराबर, 4 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के। देखो 5 का CP बराबर 4 का SP, तो आप सूत्र लगा लो, % लाभ या हानि बराबर क्या,
एक्स माइनस वाई, एक्स मतलब 5 माइनस वाई का मतलब 4 और बटा वाई मतलब 4 और गुणे 100। 5 में से 4 गए 1 और 4 से 100 काट दिया आपने 25 बार में। प्लस में आया है 25%, तो ये क्या हो रहा है, आपका लाभ हो रहा है, ये हानि नहीं है, ये प्लस में आ रहा है। देखो 5 में से 4 गए 1 आया, ठीक, और 4 से काट दिया 100 को 25 बार में, तो यहाँ पे हमारे क्या हुआ, 25% का लाभ हो रहा है, ठीक, 25% का लाभ हुआ है। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, इसको देख लेते हैं। देखें यहाँ पे देखें कहा है 12 संतरे का क्रय मूल्य 9 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर है, लाभ या हानि परसेंट बताइए। सेम क्वेश्चन है, 12 का सीपी क्रय मूल्य बराबर 9 के विक्रय मूल्य मतलब 9 का एसपी इसके बराबर है, तो क्या हो जाएगा हमारा एक्स माइनस वाई 12 माइनस 9 गुणे 100 और बटा वाई, वाई के स्थान पे क्या है 9 है, तो ये हमारा क्या है परसेंट हो गया। अगर ये प्लस में आए तो लाभ, माइनस में आए तो हानि। 12 में से 9 गया क्या 3, और इस 3 से 9 को काटा 3 बार में, 100 बटा 3 मतलब क्या 33, सही 1 बटा 3% का क्या प्रॉफिट हो रहा है हमारा। अच्छा 100 बटा 3 डायरेक्ट दिया है क्या, 100 बटा 3% का क्या हो गया लाभ हो गया, ठीक, 100 बटा 3% का लाभ हो गया। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। अब हम लोग मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।